हमीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कुरान का सादा सा तर्जमा है, ताकीद मोमिनों पर हमने बड़ा एहसान किया कि उनमें रसूल दे दिया हमने उनको। मुख्तसर और सादा सा तर्जुमा। अजीज़ान मोहतरम, मिलाद की महफिल है और इस मिलाद के अंदर आप और मैं मिलाद मनाने आए हैं। आज के दौर के अंदर हर एक इंसान जब कोई खुशी करता है, अपने की करे पराई की करे, तो उसमें उसको किसी तरह की कोई दलीलें मुयस्सर नहीं होती, ना वो दलीलें ढूंढता है कि ये कहाँ लिखा है, कैसे लिखा, किसने कहा, पहले किया, नहीं किया, बाद में क्यों किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बातें होती हैं। और जब हुजूर की खुशी की बात है, सरकार की विलादत की बात है, तो बंदा दलीलें मांगता फिरता है, हदीस से सबूत मांगता है, कुरान से सबूत मांगता है, दलीलों के मोहताज होता है। और फिर सहाबा के तर्ज अमल से साबित करवाने की कोशिश करता है कि हुजूर के सहाबा ने किया या नहीं किया, ताबीन ने किया या नहीं किया। ये बातें होती हैं। बकरा ईद गुजरती है, जिलहज का महीना गुजरता है, मुहर्रम का महीना गुजरता है। मुहर्रम में मातम उनका होता है, मुहर्रम में मातम उनका होता है, रबीउन नूर में मातम इनका होता है। समझे बात को? हाँ। तो जब बात आती है ना माह रबीउन नूर की, तो माह रबीउन नूर के अंदर आते ही जो है लोग सवाल करते हैं कि जनाब आला कि माह सफ़र शुरू हुआ, माह सफ़र के फ़ौरन बाद उनको घड़ी लगती है माह रबीउन नूर की 12 की, और जैसी 12 की घड़ी उनको नज़र आने लगती है कि 12 करीब आने वाला है, तो फिर वो लोग ये कह रहे होते हैं कि देखो अभी 12 रबीउन नूर आ जाएगी तो ये लोग चिराग करना शुरू कर देंगे, रोडों पर आना शुरू कर देंगे, महफिलों का मिलाद का इनकाद करना शुरू कर देंगे, घरों को सजाना शुरू कर देंगे, मसाजिदों को सजाना शुरू कर देंगे। ये उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, ये उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। जब सरकार तशरीफ़ लाए दुनिया के अंदर, सबसे पहले रोने वाली ज़ात कौन सी थी? शैतान। तो यार जब तुम्हारे बड़े ही रोते तो अब हमारा क्या कसूर है इसमें? अब तुम्हारे बड़े रो रहे हैं तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हमने तो नहीं बिगाड़ा तुम्हें, ना हमने कुछ किया है। अब तुम्हारे नसीब में रोना लिखा है तो हम क्या करें? हमारे नसीब में खुशी लिखी है, या हमारा मुकद्दर है, या हमारी किस्मत है कि अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि उनकी लिस्ट से निकाल कर बरेली का अहमद रज़ा की लिस्ट में डाल दिया है। अल्लाह का करम है। ताजदार मदीना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत जब मनाई जाती है तो लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, क्यों है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं चंद बातें आपके सामने रख कर अपनी जगह लूँगा। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, हमने आपको पीर के दिन रोज़ा रखते हुए देखा है, हुजूर आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बात दरअसल ये है, मेरे सहाबा पीर के दिन मैं दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाया, पीर के दिन मेरी विलादत हुई और पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। बस इसी खुशी में मैं रोज़ा रख कर अपने अल्लाह को याद कर लेता हूँ। हुजूर ने रोज़ा रख कर खुशी मनाई। आज भी कुछ ऐसे हैं जो मोमिनीन हुजूर की विलादत के दिन जो है वो रोज़ा रखते हैं। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात मौजूद, सहाबा बैठे हैं और सहाबा बैठ कर कुछ ज़िक्र कर रहे हैं,
अचानक नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाकर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो? सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो? तो वो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और अल्लाह ने आप जैसा सोना नबी हम गुलामों का अता फरमाया है, उसका शुक्र अदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उसका शुक्र अदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप जैसा नबी हमें अता फरमाया है, उसका शुक्र अदा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कसम दो मुझे कि तुम इसलिए बैठे हो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। आका, हम इसीलिए बैठे हैं, महफिल इसीलिए सजाई है, लोगों को जमा इसीलिए किया हुआ है कि हुजूर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और आप जैसा सोना नबी जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया है, उस नबी के खुशामदीद के लिए, उस नबी का एहसान मानने के लिए अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर कसम दो मुझे। साहबा ने कसम का इकरार किया। फिर लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, साहबा सुन लो, मैं कसम इसलिए नहीं ले रहा, मैं कसम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम्हारे बैठने पर शक है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर कसम क्यों? इरशाद फरमाई। फरमाया, कसम इसलिए ली जा रही है कि अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और आकर मुझे ये खुशखबरी दी है और देकर इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके सहाबा के इस अमल पर, जो सहाबा आपके बाहर बैठे हैं और बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी आमद पर, एहसान पर शुक्र मना रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, आपकी महफिल सजा कर बैठे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, नबियों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान कर रहे हैं, आपका शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान मान रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा एहसान कर दिया, उस पर शुक्र मनाने के लिए यहाँ पर जमा है। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह के अंदर आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको खुशखबरी हो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिब्रील की ऐसी खुशखबरी, जिस तरह की खुशखबरी है, मेरे रब ने कैसी खुशखबरी भेजी है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सहाबा के इस अमल को देखकर फरिश्तों की जमात में आपके सहाबा पर फ़ख्र फरमाया है। यानी फ़ख्र फरमाया है, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ये अमल कर रहे हैं कि हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। मैं और आज क्या कर रहे हैं आप? यही हुजूर का मिलाद है। और जो खुराफात पैदा करते हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, तो लिहाजा काम वो करो जो तरीके वाले हो। महफिल सजाना हदीस मुबारक से साबित, यहाँ पे सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, तशरीफ़ लाए दुनिया के अंदर, फरमाती हैं, मेरे घर से लेकर आसमानों तक नूर की एक कतार लगी हुई थी। नूर की एक कतार लगी हुई थी। फरमाती हैं कि जब मैंने गौर किया कि वो नूर की कतार क्या है, तो जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं, वो नूर की कतार अल्लाह के फरिश्ते थे जो मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए खड़े हुए थे, जो हुजूर की आमद पर लाइन बनाकर सरकार पर दुरूद पढ़ रहे थे। जनाब सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्रील अमीन को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ, जाकर 3 झंडे फ़ज़ा के अंदर लहरा दो। जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं कि जिब्रील अमीन ने 3 झंडे लिए और तीनों झंडे फ़ज़ा के अंदर लहरा दिए। और सुन्नी खुश नसीब है, तो एक झंडा लगाता है, 3 नहीं लगाता, वो एक से चिढ़ जाता है। यहाँ तो मेरे रब ने जिब्रील से 3 झंडे लगवाए हैं, एक से चिढ़ जाते हैं। उनको बोलो थोड़ा बहुत शुक्र मनाया करो तुम भी कि हम 3 नहीं लगाते, एक ही लगाते हैं। हमारा एक में ही हाल हो जाता है, तो 3 पता नहीं कहाँ लेकर जाओगे हमें खुदा की। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हुजूर की जब विलादत हुई तो फरमाती हैं कि मेरे
घर के आसमान पर यानी मेरे घर की छत पर जितने भी सितारे थे ना, फरमाती है जब सरकार दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए ना, वो आसमान के सितारे मेरे घर की जानिब आए और सैयदा आमना ने ऐसे ऊपर की तरफ देखा। फरमाती है जब मैंने देखा ना कि वो मेरे घर के इतनी करीब आ गए हैं, सैयदा आमना कहती है मैं परेशान थी, मुझे ये शक होने लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझ पर ही गिर पड़े। फरमाती हैं ऐसा अल्लाह ने चिरागा फरमाया। ये लाइटें, कुमकुम और ये जुलूस और ये सब ये ऐसे ही नहीं है, ये अहादीसों से साबित है, ये हदीस पाक से साबित है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कई दलाइल इस पर मौजूद हैं। लेकिन जो लोग बुखारी पढ़ते हैं ना, जो लोग बुखारी पढ़ते हैं उनको बुखारी पढ़ते पढ़ते बुखार हो जाता है, उनको बुखारी पढ़ते पढ़ते बुखार हो जाता है, क्योंकि वो मेरे बरेली के अहमद रज़ा का थर्मामीटर लेकर नहीं बैठते हो। और जब बिना थर्मामीटर लेकर बैठेगा ना तो खुदा की कसम दिमाग के वाशर जो है ना वो फट जाते हैं इंसान के। बोल सुभान अल्लाह। बरेली का अहमद रज़ा का मीटर लेकर बैठना पड़ता है कि कौन सी हदीस किस नतीजे पर पहुंच रही है, सरकार की शान कम हो रही है या घट रही है, बढ़ रही है घट हो रही है। अगर घटा रहा है तो फिर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, और अगर बढ़ा रहा है तो रब का महबूब बंदा बन जाता है। जनाब सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के वालिदा फरमाती हैं कि ये चिरागा हुआ ये सब मोहम्मद के सदक़े। जुलूस निकालना, जब ताजदार मदीना हिजरत करके मक्का से मदीने की जानिब गए ना, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे। ये वाहिद सहाबी है जो मुस्तफ़ा के हर पहर में आगे दाएं बाएं पीछे सुबह शाम हर घड़ी, ठंड सर्दी गर्मी जैसा तैसा हर लम्हे हर वक्त हर घड़ी हुजूर का वफादार बनकर रहा है। कभी भी बेवफाई नहीं की, किसी भी सहाबे ने नहीं की। लेकिन वो एक होता है ना चहीता जिसे कहते हैं, ये अबू बकर मुस्तफ़ा का वो है। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से हुजूर ने हिजरत की मदीने की तरफ, और रोज़ाना जब मक्का से मदीने की तरफ जब सरकार चले ना, तो मदीने वालों को ये खबर पहुंची कि हुजूर मक्का से मदीने तशरीफ़ ला रहे हैं, हुजूर मक्का से मदीने तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो छोटे छोटे जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा था, उनको तड़प थी सरकार को देखने की। जो ख़वातीन थी, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, नौजवान, उनको तड़प थी। वो बेचारे रोज़ाना सुबह पहाड़ पे चढ़ते और पहाड़ पर चढ़कर रसूल अल्लाह को देखते कि ना जाने मुस्तफ़ा का काफ़िला कहाँ से रवा दवा हो रहा हो, सरकार ना जाने पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। अब वो रोज़ाना डेली पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, शाम गुजर जाती, वो नीचे उतर जाते, सुबह चढ़ते फिर नीचे उतर जाते, सुबह चढ़ते फिर नीचे उतर जाते, मुसलसल होता रहा। अब वो पहाड़ था ना, उस पहाड़ पर हर एक शख्स जो बच्चा होता, छोटा होता, हर एक ऊपर चढ़ता। और आप देखें कि छत पर है ना, मस्जिद की छत है। अब मैं आपसे कहूँ कि फुलेली के पुल से कोई गुजरने वाला है, अब फुलेली के पुल से लेकर यहाँ तक सब के सब अपनी छतों पे चढ़ जाए, आपको नज़र ही नहीं आया कि कहाँ से गुजरेगा। तो हसनैन साहब जैसा पता है क्या करेगा फिर? फुलेली पे से पुल से गुजरने वाली जो गाड़ी होगी ना, उसको देखने के लिए आप सब छत पे होंगे, लेकिन इसको बड़ी तड़प होगी ना, तो ये छत पे नहीं चढ़ेगा, ये मीनार के ऊपर जा बैठेगा, ये मीनार की नोक पर जा बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ख्वाहिश होगी कि अगर देखूं तो सबसे पहले मैं देखूं, और मैं नीचे वालों को, पूरे फुलेली को ये बता दूं कि सबसे पहले गुजरने वाली गाड़ी जो थी ना वो मैंने देखी है, और मैं उनको कलर भी बता दूं, और लोग मुझे सबसे पूरे महल्ले के अंदर, पूरे फुलेली के अंदर ये लोग मशहूर कर दें कि सबसे पहले अगर किसी ने गाड़ी को देखा था तो वो मोहम्मद हसनैन की ज़ात थी, जिसने सबसे पहले गुजरने वाली गाड़ी को देखा था। तो मक्का के अंदर जब सरकार का काफिला दाखिल हुआ तो जितने भी लोग ऊपर चढ़े हुए थे, वो छोटी छोटी बच्चियाँ मदीने की ऊपर चढ़ी हुई थी। हर एक ऊपर चढ़ती, वो कहती नहीं मैं देखूंगी, वो कहती मैं नहीं देखूंगी, वो कहती मैं नहीं देखूंगी।
अब हर एक को ख्वाहिश कि मेरी नज़र मुस्तफ़ा पर पड़े और मैं पूरे मदीने में कह दूँ कि सबसे पहले अगर देखने वाली थी तो वो मैं थी जिसने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है, जिसने सबसे पहले मदीने के अंदर मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है वो मैं थी। हर एक बच्ची ऊपर चढ़ जाती। अब ऊपर चढ़ी, नहीं आए सरकार। जैसी सरकार तशरीफ़ लाए, बच्ची ने देखा मदीने के अंदर शोर मचा। हर एक शख्स ये कह रहा था कि या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ ले आए, मदीना था यसरब, लेकिन हुजूर आपके कदम लगेंगे ना तो अल्लाह हर जगह से शिफा अता फरमाएगा। और सरकार जैसी मदीने के अंदर आए, हर एक इंसान को शिफा मिलती चली गई। अजीज़ान मोहतरम, वो रसूल अल्लाह जब मदीने के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने इस्तिक़बाल किया या रसूल अल्लाह के नारे से। आज मैं और आप इस्तिक़बाल करते हैं रोडों पर निकल कर, हुजूर का जुलूस निकालते हैं, मिलाद की रैलियाँ निकालते हैं, सरकार का मिलाद मनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। कोई हुजूर का मिलाद मना रहा है फल फ्रूट तकसीम करके, कोई लंगर खिलाकर। अगर किसी को बेटी का दुख है तो मैंने ये जुमे के खिताब में भी कहा था कि फिर उसे चाहिए कि सबसे पहले अगर वो बेटी की शादी करवाना चाहता है तो पहले वो इब्तिदा करे, फिर हम लोग इब्तिदा करेंगे। और हम लोग सैकड़ों लोगों की शादियाँ करवाएंगे। तो वो एक की करवा के थक जाएगा मुस्तफ़ा के सदक़े में, हम सैकड़ों लोगों की करवाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि इब्तिदा तेरे यहाँ से होनी चाहिए। और फिर अगर आप इब्तिदा करने की भी बोलेंगे ना, वो पीछे हट जाएगा, लेकिन वो इब्तिदा नहीं करेगा, क्योंकि जिसकी किस्मत में ही रोना लिखा हो उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मक्का और मदीना हुजूर का शहर, आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया है। अब थोड़ा दिमाग को तवज्जो अपना हाजिर रखिएगा। मोमिनों मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया। मौला किस चीज़ का? फरमाए इसका कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया, मैंने अपना महबूब अता फरमा दिया। ये महबूब जो होता है ना, ये बड़ी कीमती शय है। बेगम अपनी जो होती है ना, वो सबको महबूब होती है। क्यों? उससे मोहब्बत करता है। अगर कोई मेरी बेगम को अगर ले जाने की बोले, मैं ले जाने दूंगा उसको। कोई बोले आप दे दो, मैं दूंगा नहीं। मोहब्बत है, मेरा महबूब है वो, मैं इश्क करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। लेकिन सुनियो, तुम्हारे पर बड़ा एहसान है रब का। मुसलमानों, बड़ा एहसान है रब का कि मूसा जैसे नबी अल्लाह ने दूसरी उम्मतों को अता किए। इब्राहीम जैसा नबी दूसरी उम्मत को अता किया। ईसा जैसा नबी अल्लाह ने दूसरी उम्मत को अता किया। नूह जैसा नबी अल्लाह ने दूसरी उम्मत को अता किया। मुस्तफ़ा जैसा नबी अगर अल्लाह ने अता किया है तो उम्मत मोहम्मदिया को अता किया है। ये मोमिनों पर बड़ा एहसान है। और एहसान जब रब का होता है तो खुदा की कसम इंसान के ऊपर लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि रब ताला ने कुरान नाजिल फरमाया और कुरान के अंदर ये इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमा दिया। यार ये बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह हबीब अता करे और अता करने के बाद एहसान जतलाए। कुरान की आयत जब आप पढ़ते ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, फिर आखिर के अंदर एक आयत मुबारक आती है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बोल बोल सुभान अल्लाह। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब मैं नेमत का जिक्र करने लगा हूँ। रब ताला ने एहसान फरमाया, रसूल को भेजकर अपना महबूब अता करके एहसान फरमाया। रब ताला ने कान दिया, एहसान नहीं फरमाया। नाक दी, एहसान नहीं फरमाया। रब ताला ने हाथ दिए, एहसान नहीं फरमाया। पाँव दिए, एहसान नहीं फरमाया।
एहसान नहीं फरमाया। रब ताला ने आदम जैसा नबी दिया था, एहसान नहीं फरमाया था। मूसा जैसा नबी दिया था, एहसान नहीं फरमाया था। ईसा जैसा नबी दिया था, एहसान नहीं फरमाया था। लेकिन रब ताला ने जब अपना महबूब सुन्नियों को अता फरमाया, रब ताला ने जब अपना महबूब मुसलमानों को अता फरमाया, तो रब ताला ने कुरान पर मोहर लगा दी। कुरान के अंदर आयत मुबारक नाजिल फरमाकर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों, मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन किसी पर एहसान नहीं जतलाया। आज मुस्तफ़ा तुम्हें दे रहा हूँ, एहसान जतला रहा हूँ, इसलिए कि सारी जो नेमतें मिली हैं इसी मुस्तफ़ा के सदक़े में तुम्हें मिली हैं, इसी मुस्तफ़ा के सदक़े में तुम्हें मिली हैं। अगर मोहम्मद ना भेजे जाते तो रब फरमाता मैं आदम को भी पैदा नहीं करता, मैं मूसा को भी पैदा नहीं करता, मैं ईसा को भी पैदा नहीं करता। ये सब कायनात के अंदर जो कुछ मिला है ये ज़ारा के बाबा का सदका है, वरना मैं और आप दुनिया के अंदर नहीं आते। जब आपके बाबा आदम ही नहीं आते तो हमारा और आपका कैसा वजूद होता। ये रब ताला का ख़ास फजल है कि रब ताला ने हमें ये ऐसे नबी सोना नबी अता फरमाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आज मस्जिद के खुसूसी ख़तीब मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा नूरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं आपको मस्जिद आज़ा की जानिब से फिर दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ और तमामी हाज़रीन मस्जिद को, महफ़िल को भी मस्जिद आज़ा की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। और हज़रत के ख़िताब से पहले मुख्तसर दो कलाम मौलाना मोहम्मद मोहिद रज़ा क़ादरी जो कि हमारे यहाँ के हमेशा के पढ़ने वाले हैं, तो इन्होंने इस मरतबा पढ़ा नहीं अपने वक्त पर, तो लिहाजा ये है कि मैं 2-4 अशार के लिए इनको मदू करूँगा कि वो आए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाएँ।